क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी हमें यहाँ पे नंबर्स देकर रखे हैं ना, उन सभी को एक्सप्रेस करना है उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। मतलब हमें उसका प्राइम नंबर्स निकाल के लाना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये फर्स्ट वन से, ठीक है। ये कितना है 140, ओके इस तरीके से फॉर्मेट में आपको लिख लेना है। उसके बाद ये सबसे पहले किससे डिवाइड होगा 2 से, तो यहाँ पे 2 से कितना डिवाइड होकर आया 70। अभी वापस 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड होकर कितना आया 35। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड होने के बाद 7 आ गया। अब ये एक प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो पाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। देखिए ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही है ना, और इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो सिंपल अगेन आपको 140 ही मिल जाएगा। तो ये सिंपल से आपको क्या है इस तरीके से आंसर लेकर आना, ठीक है। तो हम लोग को जस्ट यहाँ पे क्या करना है, ये नंबर्स को इसके सामने लिख देना है, ओके। अब सिंपल इसी तरीके से आपको सेकेंड वन भी करना है, तो इसको भी इस तरीके से पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं, ओके। अब अगेन यहाँ पे सबसे पहले किससे डिवाइड होगा 2 से, तो 2 से डिवाइड होने के बाद यहाँ पे सिंपल कितना आ जाएगा, ये 7 8 है ना 78। उसके बाद यहाँ पे अगेन ये यहाँ पे एक इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होकर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 एंड ये 9 39, ओके। अब यहाँ पे ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ पे किससे डिवाइड होगा 3 से, तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13 3 जा 39। अब यहाँ पे ये 13 जो है एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप से डिवाइड हो सकता है खाली, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 31 जा, है ना। तो यहाँ पे ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स, इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। अब आप चाहो तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 1 भी तो है ना इसका एक फैक्टर, तो आप चाहो तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो, ओके। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन के लिए भी सिंपल हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं, ओके। अब हम लोग सबसे पहले इसका पहला फैक्टर निकालेंगे, तो क्या आएगा पहला फैक्टर, तो देखिए यहाँ पे 5 है तो 2 से डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, डायरेक्टली 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड होने के बाद सिंपल यहाँ पे कितना आ जाएगा 1275, ओके। अब यहाँ पे अगेन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से ही डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड होने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 425। अब अगेन यहाँ पे देखिए 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो पाएगा, तो 5 से डिवाइड होने के बाद सिंपल हमारे पास कितना आ जाएगा 85, ओके। अब यहाँ पे 5 है तो अगेन ये 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 5 से कितना होता है 85। अब ये एक प्राइम नंबर है, तो अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 17 और यहाँ पे नीचे 1, ओके। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए ये सब के सब, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं फोर्थ वन, इसको मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ, तब तक आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, ओके। अब सिंपल हमारे पास यहाँ पे लास्ट के 2 बच्चे हैं और ये दोनों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए अगर हम लोग इसका पहला फैक्टर निकालने जाएंगे तो यहाँ पे 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ पे किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1001 आ गया, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको डिवाइड करने जाएंगे तो यहाँ पे 5 से भी नहीं, डायरेक्टली किससे डिवाइड होगा ये 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। और 7 से डिवाइड होने के बाद सिंपली कितना आ जाएगा 143। अब अगर आप लोग इसको डिवाइड करने जाएंगे तो यहाँ पे ये जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली किससे डिवाइड होगा 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 11 से डिवाइड होने के बाद यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 13। अब यहाँ पे ये जो 13 है वो तो एक प्राइम नंबर हो गया, तो यहाँ पे आपका 13 से ही डिवाइड होगा और आंसर आ गया आपके पास ये, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए ये सब के सब, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब हमारे पास बच्चे हैं लास्ट क्वेश्चन, इसके लिए भी मैं फॉर्मेट सिंपल यहाँ पे बना लेता हूँ, ओके। ओके ये जो क्वेश्चन है ये इन सभी के मुकाबले थोड़ा सा और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो इसका फैक्टर होगा ना वो डायरेक्टली 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं, डायरेक्टली 17 होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली 17 से ही डिवाइड हो पाएगा। उससे पहले आप ट्राई करके देख लीजिए, कोई भी नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 17 से ही डिवाइड होने के बाद आपके पास कितना बच जाएगा 437। अब ये जो है ये तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये डायरेक्टली आपका 1 2 3 4 5 6 नहीं, डायरेक्टली 19 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 19 से डिवाइड होने के बाद आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 23। अब 23 जो है वो सिंपल क्या है एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही डिवाइड होगा और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इसके फैक्टर्स, जिसको मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।